कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी टाइम शाम के 5:30 बज गए हैं, दिन छिपने को आ गया है। बस अभी करेंगे खाने की तैयारी, बाकी का काम मेरा हो रखा है। आज काम थोड़ा सा जल्दी निपटा है। थोड़ा ये आया हुआ है एक पार्सल, डब्बे मंगवाए हैं सामान वगैरह रखने के लिए, किचन के नहीं। वैसे तो एक दो डब्बा इसमें से मैं किचन में ही रखने की सोच रही हूँ, पर देखेंगे कैसे आए हैं। और एक मैंने मंगवाई है करवा चौथ में पहनने के लिए साड़ी तो काफ़ी अच्छी आई है, वो तो कल ही आ गई थी। आप सबको भी दिखाऊंगी, मुझे तो काफ़ी पसंद आई। तो सबसे पहले तो इन्हें चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन का यही रहता है भाई, एक बार तो देखना ही पड़ता है। वो तो आजकल आधी चीज़ तो उसी यहाँ लगी, ओपन बॉक्स डिलीवरी। जैसे खुलिया और ये गए थे आज बाज़ार, ये लेकर आए हैं किचन के थोड़े बहुत मिर्च मसाले। ट्रैक्टर की सर्विस करवाई थी। बस अभी खेत का काम शुरू हो गया है। जैसे बाजरा निकल गया है तो सरसों की बिजाई शुरू हो जाएगी कुछ दिनों में। 10 अक्टूबर से शुरू होती है हमारे यहाँ। आज 5 अक्टूबर होगी, कल 4 होगी, 4 है। तो जी ये डब्बे मैंने कई दिन पहले पसंद किए थे और मैं कई दिन से सोच रही थी मंगवाने की, क्योंकि मुझे 4-5 डब्बे चाहिए थे। लेकिन ऑनलाइन का ये हो जाता है कि भाई मंगवाए या ना मंगवाए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम कोई भी चीज़ मंगवाते हैं ना, एक तो हमें घर पर मिल जाती है और दूसरा ये है कि अगर पसंद नहीं आती है तो हम वापस भी कर सकते हैं, पैसे वापस आ जाते हैं। तो ऐसा कोई झंझट तो है नहीं। और बाजार का देखिए ये हो जाता है कि हम कोई भी चीज़ लेकर आते हैं तो उसको वापस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दुकान पर जाकर हम वापस देने के लिए बोलते भी हैं ना, तो दुकानदारों के बड़े नखरे रहते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा चलो एक बार मंगवा कर देखते हैं, अच्छे नहीं आएंगे तो रिटर्न कर देंगे। इधर तेरे पापा तो रह रहा है। तो दोस्तों कुल ये सामान हमारा निकला है। ये नहीं, वो करके देख, वो करके देखिए इसने क्या करके देखूं। सेट। अच्छा इनने तो वो भी कम दिया के किस तरह सेट होंगे ये? हाँ कागज पर कौन लिख रहा? नहीं, कागज पे नहीं लिखा हुआ है। तो अभी सबसे पहले तो इनको अच्छे से सेट करके देखते हैं और वो काम करेंगे। ये अभी काम में लगे हुए थे। वैसे को सानी वगैरह तो डाल दी थी, लेकिन ये सारा का सब करते करते हमें 5 बज गए थे। तो ये दूध निकालने में लगे हुए थे। तब तक मैंने और रितिका ने एक बार खोल कर तो चेक कर लिया है। बस मुझे तो देखना था कि कैसे आए हैं। तो काफ़ी अच्छे आए हैं। और इनको सेट करने में तो जैसे थोड़ा सा टाइम लगता ही है। और अभी हो गया है टाइम खाना बनाने का। तो रितिका लगी हुई थी, इसने अपनी तरफ से कोशिश की थी। वैसे देखिए अकेले से तो इससे भी नहीं हो पाएगा। तो जी ये मैंने साड़ी मंगवाई है, इसका पल्ला है और कुछ ऐसा का डिजाइन है इसका। और कपड़ा एकदम ट्रांसपेरेंट। ये इसका ब्लाउज है, और ब्लाउज भी बहुत बड़ा है। और ब्लाउज का कपड़ा काफ़ी अच्छा है। इत्मीनान से हम किसी भी डिजाइन का ब्लाउज बनवा सकते हैं। बाकी मैं तो पप्पू बाजू का बनवाने वाली हूँ। तो इसको अभी तो ये सारा सामान ये सब रितिका देखेगी और मैं बनाऊंगी अभी खाना। तो रितिका तू 6 में सेट करके देख लिया ना, फिर रोटी राटी बनाकर रात में देखेंगे या पापा बनवाओ तो देखेंगे। तो जी इस बार तो हमने देखिए 1-2 चीज़ मंगवाई थी, वो काफ़ी अच्छी आई। तो इन्होंने ही बोल दिया था कि साड़ी भी ऑनलाइन ही मंगवा लेना, क्योंकि बाजार जाने में नहीं बहुत ज़्यादा आलकस आता और अकेले तो मैं भी नहीं जा पाती हूँ। और वैसे भी देखिए साड़ियों की शॉपिंग इस बार मेरी हो गई थी। गाँव में भी काफ़ी अच्छी साड़ियाँ मिल जाती हैं, लेकिन ये साड़ी मुझे और रितिका दोनों को काफ़ी पसंद आ गई थी। कई दिन से देख रखी थी मैंने, तो सोचा चलो व्रत पर एक साड़ी मंगवा लेते हैं। तो बस अभी ये बाप बेटी तो लग गए हैं इसको सेट करने में। देखिए मैंने तो सोचा था कि खाना वाना बनाने के बाद फिर रात को इत्मीनान से बैठकर इसको सेट करेंगे,
लेकिन कोई भी चीज़ घर में नहीं आती है तो उसको देखने का या फिर सेट करने का हमें बड़ा ये रहता है कि भाई जल्दी से सेट करके देखते हैं कैसा लगेगा। क्योंकि देखिए हमारे लिए तो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। किसी किसी का तो ये होता है कि कई कई दिन तक कुरियर या कोई भी चीज़ मंगवाते हैं तो रखी रहती, टाइम नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पर तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई भी चीज़ आती है ना तो उसको देखने की हमें बड़ी जल्दी रहती है, और मुझसे भी ज़्यादा बच्चों को। तो बस अभी इन्होंने ये एक डब्बा तो बना दिया। वैसे थोड़ा सा टाइम जैसे इसको समझने में लगा था। एक तो इसके साथ में जैसे कोई कागज वगैरह नहीं था कि भाई इसको कैसे सेट करना है, लेकिन एक बार जैसे इसके ढक्कन वगैरह और सब समझ में आ गए थे ना, फिर बड़ी जल्दी बनकर तैयार हो गया था। वैसे भी देखिए कोई भी चीज़ एक बार जैसे हम बिखरा कर छोड़ देते हैं तो थोड़ी अटपटी सी लगती है देखने में कैसे क्या होगा। तो अभी चूल्हा जलाकर चूल्हे पर तो मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और कल गेहूँ साफ़ किए थे। तो बस अभी शाम के टाइम पर हम सब बाहर बैठे हुए थे तो चाकी भी चला दी थी। आटा पीसना था, आधे से ज़्यादा तो पीस गया है। बस ये है कि शाम के टाइम पर जैसे सब बाहर रहते हैं ना, ज़्यादातर तो हम चूल्हे के पास रहते हैं, तो ये सारे काम हमारे घर में लगभग शाम को ही होता है। आटा पीसना हो गया या फिर कोई भी बाहर का काम। एक तो जैसे सुबह तो सब चले जाते हैं, इनका खेत का काम रहता है, बच्चों का स्कूल का, तो सुबह के टाइम पर इतना ज़्यादा जैसे टाइम ही नहीं मिलता है ये सारे काम करने का। और शाम के टाइम पर पूरा घर इकट्ठा ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने अलग जैसे जो गेहूँ साफ़ नहीं किए थे वो चाकी में डाल दिए थे। वैसे तो आटा लगभग पीस कर तैयार हो गया था, जैसे थोड़ा सा रह गया था, तो अभी बस भैंसों के लिए आटा पीसना था। तो गेहूँ डालकर छोड़ दिए हैं, बाल्टी बदल दी, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी सब्जी छौंकने के लिए। सब्जी काट कर रख दी थी मैंने, फिर चूल्हा जलाकर पहले दूध रख दिया गर्म होने के लिए, और अभी रोटी सब्जी बनाऊंगी गैस, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। बस वो डब्बे वगैरह देखने लगे और उसके बाद फिर बैठ गए, बातें करने लगे। इसी चक्कर में बस शाम के टाइम पर तो ये है कि आधा घंटा भी अगर हम इधर उधर कर देते हैं ना तो फिर खाना गैस पर ही बनता है। तो अभी सब्जी मैंने छूक दी है, फिर बर्तन वगैरह साफ किए, और देखिए आज जैसे चाकी संभालना और जितना भी खाना वाना बनाना जो भी काम था ना वो सारा मैंने ही किया था। ये तो बस तीनों के तीनों यहीं पर लगे हुए हैं, वहाँ से सारा ताम जाम उठाकर अभी अंदर बैठ गए हैं। क्योंकि जब तक ये डब्बे अच्छे से सेट नहीं होंगे ना तब तक इनका काम खत्म नहीं होगा और ना ही इनको खाना अच्छा लगेगा। तो मैंने खाना बनाकर तैयार कर दिया था, जैसे सब्जी बना दी थी, उसके बाद फिर रोटियां बनाकर नहीं रखी थी, आटा लगा कर रख दिया था। रोटियां सब खाएंगे तभी साथ में गरम गरम बना लेंगे, तब तक दूध वगैरह गर्म करना, अपना जो भी मोटा मोटी काम था वो निपटाया। और अभी हमारे डब्बे भी सेट हो गए हैं। ये देखिए देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और इस टाइम पर हो गया था इन दोनों बहन भाई का झगड़ा, तो ईशान तो थोड़ा सा नाराज होकर वहाँ पर बैठ गया है। और इनका यही है, 5-10 मिनट के लिए भी इकट्ठे बैठते हैं तो फिर दोनों बहन भाई का झगड़ा शुरू हो ही जाता है। इकट्ठे बच्चे एक मनान से कोई काम कर लें ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो क्या कर दिए कर तो दिए हैं? नहीं लग रही तो तो कौन से सेट के पूरा तो ये डब्बे मैंने मंगवाए हैं जैसे कोई भी छोटा मोटा सामान रहता है वो रखने के लिए। मैंने तो देखे 2-3 किचन के लिए और एक जैसे मुझे भगवान जी का जो भी छोटा मोटा हमारा सामान रहता है पूजा का रखने के लिए। और ऐसे करके ही जैसे सोच कर ये 5 डब्बे मंगवाए थे, लेकिन अभी इकट्ठे रखने पड़ेंगे तो फ्रिज के साथ में रख लेंगे या फिर देखेंगे कहाँ पर रखेंगे। पर यह है कि सामान वगैरह रखने के लिए जैसे हमारे घर में एक भी अलमारी नहीं है तो सामान रखने की बड़ी दिक्कत रहती है, तो उसके लिए सही है एक हम अपने हिसाब से जहाँ मन करे वहाँ पर उठाकर इनको रख सकते हैं। अलमारी वगैरह का तो ये हो जाता है कि भाई एक जगह पर ही रख पाते, और दूसरा देखिए जो चीज़ हो गई वो सही है। अभी हमारे घर में अलमारी तो है नहीं, और बाकी जो अलमारी वगैरह जैसे कभी लकड़ी की बनेगी तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक अपना काम तो चलाना ही है। तो मुझे तो देखिए ये डब्बे काफ़ी पसंद आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। अभी हमारे घर में तो जैसे रंग पेंट फर्श वगैरह नहीं है तो कोई भी चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती है, बाकी सामने से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सबको बहुत पसंद आए थे। तो अभी डब्बे तो सेट हो गए हैं, इनमें तो सामान वगैरह जो भी रखना कहाँ पर रखेंगे वो कल देखेंगे। फिलहाल ये जो बाजार से सामान लेकर आए थे ना वो उठाकर रख देते हैं। और आज तो देखिए बातें करते करते इतना लेट कर दिया है, बच्चे तो सो गए हैं, 10 बजने को आ गए हैं।
काम तो सारा हमारा निपट गया था, खाना पीना हो गया था। उसके बाद फिर बस बैठ गए बाहर, थोड़ी सी देर बातें करने लगे। तो अभी बच्चों को तो नींद आने लगी थी, वो दोनों बहन भाई तो अंदर जाकर सो गए और मैंने ये सारा सामान वगैरह उठाकर रखा है। मौसम हो गया है थोड़ा सा चेंज, 1-2 दिन में बारिश बता रखी है, तो बस ये अपने पलंग वगैरह अंदर लगा देते हैं। वैसे तो देखिए इन दिनों में बारिश होती नहीं है, लेकिन अभी जैसे बोल रहे हैं कि भाई 1-2 दिन में बारिश बता रखी। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, आज की हमारी ये शॉपिंग आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और स्पेशली साड़ी कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी चीज पसंद आए जैसे डब्बे या साड़ी, तो लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से मंगवा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।